गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज के अंदर हमारा आज डे 46 है। हमने एक टारगेट लिया था कि रेलवे की जो मैथ्स है उसका कंप्लीट सिलेबस हम 90 डेज के अंदर कवर करेंगे। अलजेब्रा अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। अलजेब्रा की आज हमारी क्लास 3 है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात आपके सामने दिख रहा है, ये टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहां पर डेली बेसिस पर एक तो आपको क्लास की लिंक मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर जितना कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उनकी आपको PDF मिल जाती है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, सारी की सारी चीजों को हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। नीचे वाला पार्ट अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। पहले तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं जो पीछे हमने पढ़ा था उसी पर बेस्ड कुछ सवाल। अब तक के जितने भी सेशन हुए हैं उनमें 840 सवाल अपने हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 841। अब एक छोटी सी बात और ध्यान आई है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर पिछली क्लास में जो होमवर्क देते हो आप, कई बार 2 सवाल हो जाते हैं, कई बार 3, कई बार 4, तो उनका सॉल्यूशन अगली क्लास में करवाया करो। देखो, आपको डाउट ग्रुप जो बता रखा है उसके ऊपर नाइट के अंदर ये मान के चल सकते हो 9 या 10 बजे के आसपास बच्चे जिनसे सोल्व नहीं होता है वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। तुरंत का तुरंत उनका सॉल्यूशन करके मैं बता देता हूं। अगर ऐसा इश्यू आपके पास है तो जो काम मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो किया करें। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 दिन के बाद फिर जाग रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि सर ये वाले सवाल तो छूट गए थे। बाकी सवाल आपको इस टाइप के नहीं दिए जाते हैं कि जो आपसे हो नहीं पाए। फिर भी आपको डाउट लगता है टेलीग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 841 में देखो इसने आपसे क्या कहा कि x बराबर 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है भाई? आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इस पैटर्न के लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x इंटू में x प्लस 1/x। ये आप लिख सकते हैं। एक बात और ऑब्जर्व करना, x की वैल्यू अगर आपके पास 5 माइनस 2√6 है तो यहां से आप 1/x की वैल्यू लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6। रेशनलाइज किया, अपोन में देखना 5 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 4 गुणा 6 24, नीचे 1 आएगा, लिखने की नीड नहीं है। अब देखना x प्लस 1/x करोगे तो ये पार्ट इससे कट गया, इसका मतलब इस पूरे पार्ट की जगह आप लिख सकते हैं 10। इंटू में क्या आएगा भाई? x में से इसको लेस कर दो। जैसे इसको लेस करोगे माइनस माइनस का साइन होगा, 5 से 5 कट गया, माइनस 2√6 माइनस 2√6 तो माइनस का 4√6 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट बन गया भाई 40 अंडर√6 लिखा जा सकता है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 842, सवाल नंबर 842। देखना, आपको यहां पर अगेन इसने क्या दे रखा है, x की वैल्यू 7 माइनस 4√3। फिर पूछा है अंडर√x प्लस 1 में अंडर√x। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तरीका देखना, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो। तो आप कहोगे कि सर x की वैल्यू तो गिवन है, 1/x निकालोगे तो 7 प्लस 4√3 तो होगा, अपोन में 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 3, नीचे 1 आ गया। तो ये तो स्ट्रेस खत्म हो गया, सीधे सीधे 7 प्लस 4√3 आ गया। रेशनलाइजेशन हम देख चुके हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 14। अब एक पुराना पैटर्न याद करना, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मान लो k है, अगर यहां से अंडर रूट करके, अंडर रूट का पैटर्न, डायरेक्ट अंडर रूट नहीं, अंडर रूट का पैटर्न करके अगर आप यहां जाना चाहते हो तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? k प्लस 2। अगर यहां से आप x माइनस 1/x पर जाना चाहते हो तो अंडर रूट में k माइनस 1, ये हम लोग लिखते थे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो क्या बनेगा मेरा? √x प्लस 1/√x इक्वल्स टू में देखना अंडर रूट 14 प्लस 2 16, और 16 का अंडर रूट क्या आ गया भाई आपका यहां से 4। एक तरीका तो ये हो सकता था। चलो, ये तरीका अगर आपके समझ नहीं आ रहा, हालांकि आना चाहिए क्योंकि 7 पैटर्न हमने पढ़े हैं, 8 पर्टिकुलर वैल्यू हमने पढ़ी हैं,
दूसरा मेथड देखो, आपसे उसने क्या कहा कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैंने माना क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क होगी, इसका मैंने होल स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू में दिस वन इंटू दिस वन, असल में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहां क्या आ गया 2 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। फिर देखो रेशनलाइज करोगे तो 1/x की वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की आपने क्या आ गया इसकी जगह 14 और 2 ये आपका 16 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका कर दो भाई यहां से अंडर रूट करोगे तो 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यही आपको फाइंड करना था। पैटर्न आपको पढ़ा रखे, इसका मतलब ये सबसे सटीक तरीका होता है, ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। 843 की बात करें यहां से अगेन, फिर वैसा का वैसा ही सवाल आपके पास। यहां से आपको नीड क्या होगी भाई, सबसे पहले x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी भाई 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। आपको वैल्यू चाहिए एक्चुअल में x प्लस 1/x की, आपको वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की। 1/x क्या होगा 5 माइनस 2 रूट 6 अपोन में क्या आएगा भाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर 25 माइनस 24, नीचे तो 1 बनता है। पीछे मैंने बताया भी था ना कि एग्जाम की जो चीजें होती है उनको पकड़ने का प्रयास करो। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर जब आपसे चीजें पूछता है तो ऑलमोस्ट केसेस के अंदर यही पैटर्न आपके फॉलो होते हैं। ये आपने निकाला x प्लस 1/x करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट का भी कौन सा जो हमने पैटर्न पढ़ा था, कौन से वाला भाई 7वां पैटर्न, ये हमारा 7th पैटर्न था, उस पर बेस सवाल है। पूछने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। क्या करोगे अंडर रूट में 10 प्लस 2 अंडर रूट 12, 12 को लिखा आपने 4 गुणा 3, 4 की वजह से 2 बाहर आ गया, 2 रूट 3 हमारा क्या हो गया रिजल्ट। अगर इन सवालों में आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो ये सारे के सारे सवाल, अभी जितने भी सवाल हमने डिस्कस किए हैं अब तक, वो माइंड में हो सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 844, क्वेश्चन नंबर 844 देखना जरा, पीछे सवाल तो मिस नहीं कर दिया था ना, पिछला तो ठीक है, अच्छा मार्किंग नहीं की थी, ठीक। 844 देखो x इक्वल्स टू में 3 प्लस 2 रूट 2 आपको गिवन है, x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, आपसे कहा उसने x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में क्या है, इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि x y बराबर क्या है 1, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हो भैया आप 1/x। अब देखना x की वैल्यू तो अपने आप में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, मैं लिख देता हूं एक एक करके, पहले सवाल को समझो। x की वैल्यू तो अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2 है। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y किसके बराबर है 1/x के। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी सवाल में ऐसा इन्वॉल्वमेंट है x इंटू वाई बराबर 1, इसका मतलब ध्यान रखना पूरे चांसेस बनते हैं कि उसने कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन को काम में लिया है, अदरवाइज इस बात को देने का कोई फायदा ही नहीं था। आपसे क्या पूछा देखना, आपसे एक इक्वेशन का पैटर्न, तो मैं y की वैल्यू लिखूंगा, y की वैल्यू क्या है मेरे पास असल में 1/x, 1/x निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, रेशनलाइज हो गया आपका, नीचे 1 बन रहा है तो उसको लिखने की नीड नहीं। अब जो सवाल पूछा है उसको देखना, सवाल में आपके पास x स्क्वायर है प्लस 3xy साइड में छोड़ता हूं मैं और यहां से देखता हूं y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं 1/x स्क्वायर, 3 गुणा xy की वैल्यू 1, तो यहां पर क्या आ गया 3। नीचे वाले पार्ट में फिर देखना x स्क्वायर है, सबसे राइट में आपके पास y स्क्वायर, उससे क्या लिख दूं मैं 1/x स्क्वायर, और माइनस का यहां से 3xy की वैल्यू 1 गिवन है, रखा आपने। अब देखो यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू जब निकालोगे ये दोनों कट जाएंगे और यहां से आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई भी 6। आपको क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सिखाया था 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 गुणा 6 36, माइनस 2 करोगे 34 और अलग से 3 है तो ये कितना बन गया 37। अगेन ये भी क्या बना 36 माइनस 2 34 में से 3 लेस कर दिया 31, तो ये आपका यहां से क्या बन गया रिजल्ट। तो देखो यहां एक्चुअल में अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अलग अलग आपके सामने क्या क्या संभावनाएं बननी स्टार्ट हो जाती हैं
तो उन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर वो चीजें आपको पता हैं और ऐसे सवाल एक बार भी आपने कर रखे हैं तो एग्जाम में आप इजी वे में इनके साथ डील कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 845। 845 में देखो इसने क्या कहा कि a+1/a+1 इक्वल्स टू में 0 है। आपसे पूछा a की पावर 4 माइनस a की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मैंने देखो एक तो 7 पैटर्न सिखाए और इन्हीं से हमने कंक्लूजन निकाला 8 वैल्यूज। तो ये पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एसएससी और सीडीएस में तो इस पर और बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखना, मैं किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, रेलवे एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि पुराने जो सवाल पूछे गए हैं उनसे हम लोग क्या करें, अपना लेवल काफी बूस्ट करते हुए चले। अब ये उम्मीद मत करने लग जाना कि सर कि इसके अंदर एसएससी का भी तो हो सकता है। देखो कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलते हैं, लेकिन सवालों का लेवल इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है कि ये 7 पैटर्न वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी डील करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को भी पढ़ना पड़ता है। इन्हीं के अंदर अलग अलग और भी संभावनाएं आ जाती हैं। तो ये जो हमने 6 सेशन रखे हैं कि अलजेब्रा को हम 6 सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो उसमें उतना पढ़ाना संभव नहीं है। प्लस अगर हम लोग यहां से डायरेक्शन एसएससी की पकड़नी स्टार्ट कर देंगे तो फिर रेलवे वाले बच्चों का क्या होगा। उनका वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं ना कि यार जीके को रट लेंगे, इंग्लिश आती नहीं है, रीजनिंग आसान होता है, प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स में कुछ ना कुछ तो काम चला ही लेंगे। ठीक है, तो मेनली आप देखोगे इस टाइप के बच्चे सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाले होते हैं। अगर हमने यहां पर बहुत ज्यादा लेवल को बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एसएससी को साथ में इन्वॉल्व करने के चक्कर में कि भाई मेंस के भी सवाल करवा दे सीजीएल के, तो वो बच्चे क्या इनको पढ़ना छोड़ देंगे और अपना उद्देश्य इस सीरीज का कि रेलवे एग्जाम के लिए है वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें। इस सवाल में आप क्या कर सकते थे भाई, a+1/a की वैल्यू क्या लिखती है आपने, -1। अब याद करो आपको क्या सिखाया था, ये असल में x+1/x इक्वल्स टू में -1 है। टोटल 8 वैल्यू थी, इसका क्यूब करते हो आप तो कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, a³ की वैल्यू आपकी आ जाती है 1। ये इसका रिजल्ट था। 8 वैल्यू में ये वाली बात हम अच्छे से प्रूव कर चुके हैं, आपको बताया भी है इन चीजों को याद कैसे करना है। आपसे क्या पूछा भाई, a की पावर 4 माइनस a, या तो आप ऐसा कर लो भाई a कॉमन ले लो तो a³ -1 ब्रैकेट में बचेगा। a³ की जगह 1 रख दोगे तो a इंटू में 1 - 1 0 हो गया पूरा का पूरा। ये आपका रिजल्ट है। अगर आपने अच्छे से पैटर्न पढ़ रखे हैं तो इस सवाल को आप माइंड में डील कर सकते थे, इसमें कुछ खास था भी नहीं। एक तरीका और भी होता है भाई इन सवालों को पूछने का, देखना जरा आपके सामने रखा हुआ है 846। ये जो तरीका इसने पूछा है, पहली जो बात है ये असल में देखा जाए तो द्विघात समीकरण या फिर मैं कह सकता हूं मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई देती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण जिसमें एक x² की टर्म हो, उससे बड़ी कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, वैसी दिखती है। लेकिन जब इसने सवाल पूछा तो किस फॉर्मेट में पूछा, x² + 1/x²। हमारा तुरंत ध्यान गया कि ऐसी बातें तो हमने किसमें पढ़ी है, 7 पैटर्न में। x² + 1/x², अगर आपसे ये पूछ ही रहा है तो इसका मतलब आपको x + 1/x निकालने का कोई ना कोई तरीका इसने दिया होगा। अब आपने फिर कंडीशन को देखा, यदि तो यहां x² - 4x - 1 बराबर 0 है, x का मैं भाग दे देता हूं तो देखना x आ गया, 4x है तो x कट गया, 4 को उधर भेज दिया तो +4, -1 है, x का डिवीजन करोगे ये बन गया। यहां से अगर मैं स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो करूं, जो दूसरा पैटर्न हमने पढ़ा था, तो यहां से आएगा x² + 1/x²। क्या पढ़ते थे, a² + 2, 4 का स्क्वायर 16 + 2 आपका 18। तो ये सवाल भी आपका ऐसा था कि आप इसे माइंड में तुरंत डील कर सकते थे। अब देखना आज की आप हेडिंग लगाएं, हम क्या पढ़ चुके हैं, हम 7 पैटर्न पढ़ चुके हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम 8 वैल्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर पैटर्न। पहले तो मैं एक एक करके इसकी जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक साथ ही,
ठीक है, आज स्क्वायर पैटर्न पढ़ लेते हैं, कल क्यूब वाला पैटर्न पढ़ लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे, फिर और कुछ बातें बचेंगी अलग अलग टाइप की कि इन्हीं से इन्वॉल्व करके और कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सारे के सारे देख लेंगे। तो अपना रेलवे के अंदर यहां पर धूमधाम से काम चल जाएगा। स्क्वायर का पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे आसान आपको पता होगा, एक्स की फॉर्म में मैं चीजों को उठा लेता हूं यहां से, देखना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अगर इसमें भी तनाव है तो कैसे आया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर क्या लिखते हो आप, 5 गुणा में 5, ठीक है। ऐसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई। अब देखना x का x से गुणा होगा x स्क्वायर बनेगा, x का गुणा होगा y के साथ तो क्या बनेगा xy, फिर y का गुणा होगा x के साथ क्या बनेगा xy, तो 2 बार xy ये आ गया, फिर y का y से गुणा होगा तो y स्क्वायर बनेगा। तो असल में क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy प्लस xy, तो उसको क्या लिख देते हैं 2xy। ये तो आपके फॉर्मूले का फॉर्मेशन है। अगर यहीं से आप दूसरा और पार्ट इसका लिखना चाहें तो उसमें क्या होता है, उसमें देखना इतना सही है x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मान लो किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, तो एक तरीका तो ये है x माइनस वाई इंटू में क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई, उससे सोल्व करेंगे 4 टर्म बनेगी और ऐसा ही उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, बस साइन क्या होगा चेंज होगा। एक दूसरा तरीका ये होता है क्यूब में, हालांकि उस चीज को हम लोग काम में लेंगे। क्यूब में कैसे काम में लेंगे, देखो आपको ये फॉर्मूला पता है, नीचे वाले को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि क्यूब के फॉर्मूले में बच्चे को कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है कि ये कैसे क्रिएट करता है। तो अगर आपको क्यूब का एक फॉर्मूला पता है, जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब किसी बच्चे को पता है, तो वो x माइनस वाई का होल क्यूब ऑटोमेटिक बना सकता है। उसी बात को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने इस बात को ऐसे लिखा, ब्रैकेट में डाल दिया इसको मैंने यहां पर, x प्लस माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। अब देखना आप क्या कहते थे कि यहां जो संख्या उसका स्क्वायर कर दिया, फिर यहां जो संख्या आपकी माइनस वाई उसका स्क्वायर, फिर क्या लिखते थे आप 2 गुणा में पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है माइनस का y। तो असल में आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस वजह से ये फॉर्मूला आपका कुछ इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये माइनस इधर आ जाएगा, ये तो होल स्क्वायर होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है भाई। एक तो ये है आपका, इसके अलावा एक आपका होता है इन्हीं का कन्वर्जन। कन्वर्जन वैसे हालांकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इसको रिलेट करवाना चाहूं x माइनस वाई के होल स्क्वायर से, तो मुझे राइट साइड में क्या तो ऐड करना पड़ेगा और क्या घटाना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इससे रिलेट करवाना चाहूं x प्लस वाई के होल स्क्वायर के साथ, तो इस बार मैं इस साइड में क्या लिखूं, एक ही बात है, दोनों एक ही बात कैसे हैं, इक्वल मैंने रख दिया। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके बराबर कुछ लिखूं तो यहां क्या एक्स्ट्रा ऐड करूं या घटाऊं, या फिर इसके इक्वल मैं इसे लिखूं तो इस साइड में मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड करूं या फिर घटाऊं। आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट साइड में ये बात बनेगी, x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा, प्लस का 2xy आएगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप क्या कहेंगे कि सर इधर आप ऐसा करो 4xy ऐड कर दो। फायदा क्या हुआ, x स्क्वायर देगा हमें चाहिए, प्लस का वाई स्क्वायर हमें देगा यहां चाहिए, माइनस 2xy है और हमें इधर क्या चाहिए प्लस का 2xy। तो माइनस 2xy है, हमने प्लस 4xy किया तो आपस में कट करके प्लस का 2xy बचा। इसके साथ इस बात को रिलेट करना है तो आपको x स्क्वायर चाहिए ये दे देगा, यहां से y स्क्वायर चाहिए ये दे देगा, यहां माइनस 2xy बनेगा, लेकिन ये किसे क्रिएट करेगा प्लस 2xy। तो क्या करो माइनस का 4xy कर दो, 2 कट गया और माइनस का 2xy बच गया। तो असल में देखा जाए तो ये 2 फॉर्मूले हैं और 2 ना होकर के एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका यूज है कैसे करते हो क्या करते हो, ये सारा का सारा खेल आप पर डिपेंड करता है। चलिए भाई, इसके अलावा एक संभावना और भी बनती है और इन संभावनाओं पर हमें कुछ और भी काम करना है। देखना
आपको नीड होगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। भाई कैसे सोल्व करोगे, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कैसे बना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है तो इसको फिर गुणा कर दो x प्लस वाई प्लस जेड से। देखना x का x से गुणा होगा x स्क्वायर बनेगा, x का y से होगा एक्स वाई बनेगा, x का z से होगा एक्स जेड बनेगा। कितनी टर्म बनी आपकी? 3। ऐसे ही y का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा 3 टर्म बनेगी, ऐसे ही z का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा 3 टर्म बनेगी। एक तो साफ दिखती है भाई, x का x से होगा एक्स स्क्वायर, y का y से होगा वाई स्क्वायर, z का z से होगा जेड स्क्वायर। तो ये तो तय है कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। लेकिन देखो x किससे गुणा हुआ? y से, एक्स वाई बना, फिर एक्स जेड बना। ऐसे ही देखना वाई एक्स भी बनेगा, वाई जेड भी बनेगा, ऐसे ही जेड एक्स बनेगा, जेड वाई बनेगा। 6 टर्म बनी है। 6 में क्या है? 2 बार एक्स वाई बन गया, 2 बार वाई जेड बन गया, 2 बार जेड एक्स बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस का जेड एक्स। ये आप यहां पर ध्यान रखोगे। इसका यूज और कहां होगा? इस फॉर्मूले का यूज और होगा जब हम लोग क्यूब का पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बीच की स्टेप इसी फॉर्म के अंदर कुछ निकल के आती है, वहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बनता कैसे, बनाने का ये तरीका हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखना एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? पहले मैं समझा देता हूं इजी एग्जांपल से। जैसे कोई आपको कह दे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 0। कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर आपका 0 है और आपसे पूछे कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? भाई 0 ही होगी। ऐसी कोई भी और संख्या नहीं है जिसके लिए हम लोग कह दे यहां पर कि उसका स्क्वायर करने पर तो 0 रिजल्ट आता है, लेकिन वो खुद 0 नहीं है, कभी नहीं होगा। तो यहां से ये आपको एक बात सिंपल फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही है कि अगर एक्स स्क्वायर 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी। अगली बात फिर अंडरस्टैंड करना, अगर मैं यहां पर आपको कह दूं कि x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0 है, अगर मैं आपको यह कह दूं कि x प्लस 2 का स्क्वायर 0 है और मैं पूछ लूं आपसे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर कि ये 0 बन रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 बना होगा। पूरा का पूरा अगर ये 0 बना है तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी, और यहां से x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? -2। एक और आसान भाषा में आप समझ सकते हो इस बात को कि कोई भी संख्या अगर उसका स्क्वायर करने पर आपका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या कैसे भी करके 0 बनेगी। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। रीजन सिंपल है भाई, रिजल्ट 0 क्रिएट करना है तो इस वाले पार्ट को 0 बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। ये भी आसान सी बात है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर देता है। चालाकी क्या करता है भाई, आपको ऐसे ना दे करके आपको दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है? अगर आपको कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, देन x की वैल्यू क्या होगी? तो उस केस में आप क्या दिमाग लगाओगे भाई कि इसको इस फॉर्म में लाओ, इससे रिजल्ट बताओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या पैटर्न फॉलो कर लें, आपको पता है कि x प्लस a का अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक टर्म मेरी x स्क्वायर होगी, एक टर्म मेरी a स्क्वायर होगी, एक टर्म 2 गुणा में x गुणा में क्या होगी? a होगी, ठीक है? तो हमेशा ही ये पैटर्न इसको देखकर प्रीफर किया जाता है। आपने एक टर्म एक्स स्क्वायर की देखी, एक टर्म के साथ x है, बची हुई टर्म को आप रीड करेंगे भाई 4 है तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से बात क्या तय हुई कि भाई ये जो टर्म है इसमें 2 भी है गुणा में, x भी है आपका, और बचा हुआ ये वाला पार्ट भी है आपके पास, ठीक है? अब यहां से कोई मुझसे कहे तो देखना सीधे सीधे रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं कि अगर मुझे कोई कहे कि x प्लस a का होल स्क्वायर 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस a क्या होगा? मेरा 0, या फिर मैं कह सकता हूं x बराबर क्या होगा? मेरा -a। तो आपने पैटर्न को यहां से सीधे सीधे ब्रेक कर दिया कि एक्चुअल में देखो, एक तरीका तो ये है कि रटा रटाए डरा अगर प्रीफर करना चाहो, ये पैटर्न है, पहले तो ऐसे लिखो, फिर इसको ऐसे लिखो, फिर ये बात लिखो, फिर ये बात लिखो। मैं चाहता हूं कि आपको एक तो ये पता हो कि इस टाइप के पैटर्न होते हैं, इन पर सवाल क्या बनता है। ये बात अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गई तो फिर सिर्फ इस पार्ट को ब्रेक करना है।
ये पार्ट जैसे ही ब्रेक होगा तो आप सीधे सीधे कह सकते हो यहां से कि x बराबर इसका क्या कर दो भाई, साइन चेंज। यही तो कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे थे। सवाल भी करवाऊंगा, पेशेंस बना के रखो, इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है दिमाग के अंदर ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो गई हो। फिर से मैं दूसरा एग्जांपल लेकर के इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। देखना एग्जामिनर क्या दिमाग लगा सकता है। एक तो तरीका यह होता है कि आपको कह दे कि x प्लस 5 ले लेता हूं, चलो x प्लस 5 का स्क्वायर जो है वो 0 है। अगर आपको ये बात कहे तो आप इतने कलाकार हो गए हैं, अब आप कहेंगे गुरुजी इस पूरे को 0 करो, x प्लस 5 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, -5 होगी। एग्जामिनर क्या करता है, इस बात को ऐसे ना दे करके ऐसे दे देता है कई बार, क्या कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0। भाई एक बात बताओ, इसका स्क्वायर करोगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab, यही बनेगा। तो यहां से एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि बच्चा क्या करे, इस पैटर्न को इसमें कन्वर्ट करे, फिर यहां से रिजल्ट बनाए। हमें बात समझ आ गई कि इसने अगर इसको 0 क्रिएट किया है तो बस इस पार्ट को चेक करना है कि अपना पैटर्न का पार्ट है या नहीं। आपको पता है जब भी कभी आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो, एक टर्म x स्क्वायर की होती है, एक y स्क्वायर की, और बीच की टर्म 2xy की होती है, जिसमें x अकेला होता है। ब्रेक करो, 2 गुणा में ये पार्ट आपका x है, ये पार्ट आपका 5 है। बस इसी का तो कंपैरिजन करना था। x की वैल्यू जस्ट चेंज द साइन ऑफ 5, तो ये वैल्यू यहां से इतनी निकली। इस हिसाब से इसने पैटर्न को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप सीधे सीधे रिजल्ट यहां से ये वाला बता सकते थे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। चलो एक एग्जाम्पल से मैं बात को और एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जाम्पल से बात को देखना। आपको अगर एग्जामिनर ये कह दे कि इफ x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 है, और आपसे पूछ ले देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहेंगे कि 3 होगी। क्यों होगी भाई, ये पूरा पार्ट 0 होगा तभी तो 0 बनेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 0 है, 0 किया। लेकिन एग्जामिनर चालाकी क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए इस बात को सोल्व करके दे देता है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। इसी को सोल्व किया मैंने, ये लिख दिया। अब यहां से आपसे अगर वैल्यू पूछ ले देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे, इस पार्ट पर जाओ और पूरे पर विद साइन। तो आपको पता है 2 तो आना ही था, ये x है तो ये x भी आना था। तो एक बात बताओ, माइनस कहां से आया होगा, 2 ले लिया मैंने, x ले लिया, एक नंबर और लिखना है मुझे 3, तो इसका मतलब इस 3 के साथ क्या रहा होगा, माइनस का साइन। इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर नेगेटिव साइन भी है तो भी उसे वहां पर इन्वॉल्व करो। अब आपको क्या सिखाया कि x की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ कंपैरिजन करना है, साइन चेंज कर दो, ये लो, ये रिजल्ट बन गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा अगर आपके सामने पैटर्न होता है तो आपको बात किस फॉर्म में पकड़नी होती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इफ केस आपका ऐसा भी हो सकता है, और इफ केस आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 भी हो सकता है। चलो इसी चीज के अंदर अगर मैं थोड़ा सा और सुधार करूं तो मेरा पूछने का एक तरीका और भी हो सकता है। एग्जामिनर आपको ये कह दे कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो आप मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इस पैटर्न में हमेशा ध्यान रखना, चाहे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे या फिर आपसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 पूछे, कोई भी कंडीशन दे दे, यहां पर बीच के साइन जो हैं आपके वो हमेशा ही पॉजिटिव मेंटेन होते हैं। अगर साइन पॉजिटिव मेंटेन नहीं होंगे तो उसके कई सारे सॉल्यूशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वैसा काम एग्जामिनर अपने साथ नहीं करता है। ठीक है, बीच में हमेशा ही अगर इस पैटर्न का जो मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर का पैटर्न आपका 0 बनता है, यहां से अगर सवाल पूछेगा, सबसे सीधा सवाल ये, सबसे नकली बात, इसी का लेवल बढ़ा दे तो ये हो सकता है, उसका लेवल बढ़ा दे तो ये बात हो सकती है। अगर 2 टर्म यूज करे तो ये पैटर्न हो सकता है, 3 यूज करे तो वहां से पैटर्न बनेगा। ध्यान क्या रखना, हम एक पैटर्न पढ़ रहे हैं स्क्वायर का, स्क्वायर में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, 3 टर्म का स्क्वायर क्या होता है वो पढ़ा। अब स्क्वायर का रिजल्ट 0 कैसे बनता है और उस पर सवाल कैसे बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अब देखना, कोई कहे मुझसे कि भाई इसका रिजल्ट 0 है, 2 संख्याएं जोड़ी जाती हैं, जोड़ने के बावजूद भी संख्याओं का स्क्वायर भी कर दिया, उनको ऐड भी कर दिया, रिजल्ट भी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसने x को 0 बनाया होगा और y को भी 0 बनाया होगा। ठीक है,
अगर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 दे देता तो क्या संभावना होती, तो बनते इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसलिए ये सवाल एग्जाम से बाहर हो जाता है। इनफाइनाइट कैसे बने भाई, मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू 1 है तो उस केस में वाई की वैल्यू आप प्लस माइनस 1 ले सकते हो, या एक्स की प्लस माइनस 1 है तो वाई की भी उतनी रख दो। ऐसे ही एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 रखोगे तो वाई की भी प्लस माइनस 2, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 10 कुछ भी रख दो, इसकी भी प्लस माइनस 10 रख दो। तो इसका मतलब अगर बीच में माइनस का साइन वो फंसा ही देगा तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट बनेंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात नहीं पूछी जा सकती, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं हमेशा ही इनके बीच में प्लस का साइन आपको मेंटेन होता हुआ मिलेगा। कौन सी टर्म, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीनों की तीनों टर्म एक ही साइड में होती हैं। अगर एक टर्म को दूसरी साइड भेज देगा तो बिल्कुल माइनस बनता है, लेकिन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर अगर एक ही तरफ है तो तीनों के साथ स्क्वायर की टर्म के साथ पॉजिटिव का साइन आपको मिलेगा। चलिए भाई, यहीं से अगर उससे दूसरी बात क्रिएट करनी होती, इसी का थोड़ा सा स्तर वो बढ़ाना चाहता तो क्या कह सकता था, आपसे कह देता कि भाई x प्लस 3 का स्क्वायर है और y माइनस 2 का स्क्वायर 0 है, और आपसे पूछ लेता सवाल कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू तो तब निकालोगे जब आपको x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। तो देखना, आपको पता है ये स्क्वायर का पैटर्न है, इसका रिजल्ट हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर का पैटर्न है, इसका रिजल्ट भी या तो 0 हो सकता है या बड़ा हो सकता है। दोनों को जोड़ा भी गया है फिर भी रिजल्ट आपका 0 बन रहा है, इसका मतलब इस पूरे को 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी, -3, y की वैल्यू कितनी, 2, ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आ गया, -1। सिर्फ x और y की वैल्यू भी पूछ सकता था, x प्लस वाई की भी पूछ सकता था, x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता था। मुद्दे की बात यह है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू आपकी 2। आ गई बात समझ में। चलो, अगर एग्जामिनर यहां से सवाल का स्तर और उठाना चाहे तो वो यहां से आपके साथ क्या कर सकता है, इसको सोल्व करके दे दे। किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी सोल्व किया, इसको भी सोल्व किया, बीच में प्लस का साइन ऐड कर दिया। यहां एक टर्म बनेगी 6x, यहां वाली टर्म बनेगी -4y, और ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां क्या बनेगा 13 बराबर 0। और आपसे पूछ लेगा देन कि भाई x इंटू वाई का रिजल्ट क्या होगा। अगर आपने पैटर्न नहीं पढ़ रखे तो आपको हवा ही नहीं लगेगी कि यार ये अजीब सा सवाल दे दिया, इसको कैसे सोल्व करो। आपने एक बार पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कहां से करोगे, इस पार्ट से, कि भाई ये 2 इंटू में एक्स स्क्वायर आपको दिखा तो 2 गुणा में x गुणा में 6 बनाना है तो 3 आएगा। इस वाली बात को अगर लिखोगे तो ये 2 गुणा में y, क्योंकि y का स्क्वायर है, -4 बन रहा है, इसका मतलब बची हुई टर्म क्या होगी, -2। अब देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपका इधर है, 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 9 + 4 13 उधर है। इसका मतलब ये सवाल कहां से उठाया गया, अपना स्क्वायर के पैटर्न को 0 करके उठाया गया है। तो आपको क्या बताया था, x की वैल्यू क्या है, जस्ट इसका साइन चेंज कर दो, y की वैल्यू क्या है, जस्ट इसका साइन चेंज कर दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -6। तो ये वाली बातें होती हैं जिन पर वो सवाल क्रिएट करना चाहता है। एक दो छोटी छोटी बातें और यहां से देख लो, इसको मिटा देता हूं। देखो, कुछ कुछ चीजें आपको हो सकता है टॉर्चर लगनी स्टार्ट हो जाए कि गुरुजी ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन पेशेंस मत लूज करना। रीजन ये है कि मैं ट्रिक के हिसाब से, उस हिसाब से तो पढ़ा पाता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुद का जमीर है वही गवाही नहीं देता कि यार किस हिसाब से किसी बच्चे को ये सवाल रटवाए जा सकते हैं, संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो बेटर है इनकी अंडरस्टैंडिंग, कहां से उठाया पैटर्न और कहां तक इसको लेकर जाएंगे, देखते जाओ। ये पैटर्न है तो आपको साफ साफ पता है कि 3 स्क्वायर की टर्म है और एडिशन हो रहा है और रिजल्ट भी 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों को अलग अलग 0 करना पड़ेगा। यहीं पर लेवल उठाए तो आपको कह सकता है x + 2 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर प्लस z + 4 का स्क्वायर और बराबर 0। अब आपको पता है तीनों टर्म को जोड़ा जा रहा है, रिजल्ट 0 बन रहा है। स्क्वायर की टर्म किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देते हो, या तो वो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो बनेगी नहीं। तो सबको क्या करना पड़ेगा, 0 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई, -2, साइन चेंज कर दो, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू -4। और यहां भी कोई खास दिमाग नहीं लगाना, इसको 0 कैसे करोगे, इधर -2 रखो, इसको 0 कैसे करोगे, यहां 5 रखो, इसको 0 कैसे करोगे, ये z की जगह -4 रखो, 4 को तभी तो खत्म करेगा।
ये तो इजी बात हो गई, लेकिन एग्जामिनर ऐसे सवाल रेलवे में उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लेवल उठा ही लिया है तो देखो एसएससी में वो सवाल जब पूछता है तो इस फॉर्म में पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो क्या करेगा, पहले कोई ऐसी बात लिखेगा, उसको सोल्व करेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, लिख दिया। यहां से क्या आएगा भाई, 2 गुणा 2 4x, यहां से कितना आएगा माइनस का 10y, यहां से कितना आएगा आपका प्लस का 8z, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 में 4 जोड़ा 20 और 20 में जोड़ दिया उसने 25, तो ये कितना आ गया 45 बराबर 0। ये पैटर्न देगा और इसकी वजह से कुछ भी पूछ सकता है। आपसे कह देगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का रिजल्ट क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड का रिजल्ट आपका क्या होगा, कोई भी बात पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट बात है इस पैटर्न को समझना। समझ में आ गया कि सवाल कहां से उठाया गया है, तो अगली आपकी टास्क होती है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, इनको ब्रेक करो 2 गुणा में, क्योंकि ये 2ab की टर्म है। ए वाला पार्ट क्या आपका x, बचा हुआ पार्ट 2, 4 तभी तो बना। इस टर्म को ब्रेक करोगे तो 2 गुणा में वाई स्क्वायर है, इसका मतलब y, बची हुई टर्म -5, क्योंकि तभी तो माइनस का 10 बनेगा। इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू में z इंटू में क्या लिख देंगे 4। ठीक है, अगर वो सवाल मुझसे करता कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, तो मैं तुरंत कहता x की वैल्यू तो -2 साइन चेंज, y की वैल्यू +5 और z की वैल्यू -4, तो 5 में से 6 लेस कर देता, रिजल्ट क्या आ जाता -1। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है स्क्वायर का। ठीक है, इसमें भी कोई और भी संभावनाएं होती हैं, जैसे सीजीएल ने कई सारे सवाल बनाए हैं इसी पैटर्न के ऊपर। इन्हीं चीजों को फ्रैक्शन फॉर्म में भी इन्वॉल्व कर देता है। फ्रैक्शन फॉर्म में कौन सा पार्ट, ये पार्ट आपकी एग्जाम में, हालांकि देखो 3 को यूज करके कोई सवाल बना ले रेलवे के अंदर या किसी स्टेट लेवल की एग्जाम में, ऐसी मैं उम्मीद नहीं करता। ठीक है, कई बच्चे ऐसा दावा करना स्टार्ट कर जाते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं अब क्यों करते हैं वो, कि सर इस टाइप का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा। जैसे पर्सनल मैसेज आते रहते हैं मेनली आजकल तो खूब सारे, तो वो कहते हैं कि इनका लेवल और बूस्ट कर दो, इनका लेवल और बूस्ट कर दो। तो मेरे ख्याल से उनका उद्देश्य क्या पढ़ना है क्या नहीं है वो तो मैं खुद भी नहीं समझ पाया। अब हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, कि उनको लगता होगा कि बहुत हाई फाई कुछ पूछा जाता है। जब भी ये सीरीज स्टार्ट हुई थी आपकी डे 1 से, उससे पहले मैंने आपको शेड्यूल दिया था कि 90 डेज, मैं बार बार आपको कहता हूं कि रेलवे के लिए कम से कम पढ़ाने के लिए 150 प्लस घंटे, तो कम से कम 150 घंटों की नीड होती है। और ये भी मान ले कि बच्चों का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, स्टेट लेवल के बच्चे भी उनमें पढ़ रहे होते हैं, तो 20 घंटे और बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपकी स्पीड भी एकदम ठीक ठीक चली रहे, कहीं भी आपको फास्ट ना लगे, तब तो बात बनती है। लेकिन यहां पर 90 डेज में हम लोग चीजों का प्लान कर रहे हैं कि इसमें हमें सिलेबस खत्म करना है। अब अलजेब्रा पढ़ाने को यार, एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि आपको एसएससी या सीडीएस में पढ़ाते हैं तो 25 घंटे या 30 घंटे इसमें निकाले जाते हैं। रीजन ये कि इतनी सारी संभावनाएं बनती हैं, जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछे गए उन्हीं को करवाओ, नहीं। जब आप किसी पैटर्न को गहराई से समझते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती कि यार ये पैटर्न ऐसा बनाता तो कल को अगर यहां पर ये पैटर्न 10/12 के हिसाब से बना लेता, 8/9 के हिसाब से बना लेता, तो क्या करते हैं हम लोग, वहां वाली वैल्यू को चेंज कर देता या इनके कोई मल्टीपल इन्वॉल्व कर देता। तो इस टाइप की भी कई सारी संभावनाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं जब आप हर चीज को बेसिक से उठाते हो, एक्सट्रीम पर पहुंचते हो, फिर बीच में ऑब्जर्व करते हो कि यहां पर क्या क्या मिसिंग है या फिर किस पार्ट को किसकी तरह रिप्लेस करके क्या सवाल बना सकते हैं। तो अगर आपका मेरे ऊपर फेथ है तो जैसा जैसा मैं करवा रहा हूं कम से कम ईमानदारी से उतना कर लें। आपको एक किताब बता रखी है उसको फॉलो कर लें। वितुल सर है, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मेरे ख्याल से सीरीज स्टार्ट कर रखी होगी सर ने, कि मतलब डेली बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट करवाया जाए मैथ्स का, और रीजनिंग में भी कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, वो आप अटेंड करें। विपन सर हैं, 2 क्लासेस लेते हैं, तो करंट अफेयर की भी चलती है आपकी, एक जीके की भी चलती है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। बाकी अगर आप ज्ञान देना चाहेंगे सर ये पढ़ा दिया, इसका लेवल हाई कर दिया, इसका लेवल लो कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसा है, हजारों लाखों बच्चे हैं, हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। अब आपकी जहां तक बुद्धि काम करेगी वहीं आप सोचेंगे, मेरी जहां तक काम करेगी मैं वैसा ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इस टाइप के वाहियात सवाल ना करें, सिंपल है, मेहनत करो, हो जाएगा। और आपको हमेशा मैंने यही कहा है कि मेरे से भी मत पूछो रेलवे क्या पूछता है, रेलवे के जो पेपर हैं उनको उठाओ और फिर उनको जज करना स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि रेलवे ने क्या पूछा है।
और अगर हर किसी पर विश्वास करना ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो कोई ना कोई वही है, रास्ता पूछोगे, गुमराह करने वाले ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जब तक आपके मन में डर पैदा नहीं होगा तब तक तो लोगों के पेड कोर्स नहीं बिकते हैं। तो ऐसा भी तो सीन होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 847 देखना क्या कहा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स माइनस पी का स्क्वायर है। तो ए बी सी के बीच में संबंध आपको निकालना है। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा लिखूं डिटेल में, तो लेफ्ट वाला पार्ट तो मेरा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के पैटर्न में बनता है। पूरा नाम देना चाहे तो इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक को अलग से बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। अगली बात मैंने यहां से उठाई क्योंकि ये बात जो थी वो स्क्वायर के पैटर्न की थी। x माइनस पी का होली स्क्वायर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस का p स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहां से फिर ऑब्जर्व करना, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये ax स्क्वायर बनेगा, इधर भी है इधर भी है, बन गया। फिर ये वाली बात माइनस का 2apx, ये पार्ट ये वाला दिख रहा है। फिर इधर ap स्क्वायर बनेगा प्लस का ap स्क्वायर, इसको लगा दिया मैंने स्टार। ठीक है, ए बी सी के बीच में संबंध आपको निकालना है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो। ax स्क्वायर वाली बात तो यहां थी, इसमें तो कोई कंपैरिजन वाली बात बची नहीं है। x का गुणज क्या है b, और यहां देखो ये x है और इसका गुणज क्या है 2ap। तो आप कह सकते हो b बराबर माइनस का 2ap। ठीक है, लिखा जा सकता है ना, ये माइनस का 2ap। क्योंकि जैसा पैटर्न इधर है वैसा का वैसा कंपैरिजन करके आपको इधर बताना है। जैसे यहां पर c है तो c बराबर क्या हो गया आपका ap स्क्वायर, स्टार स्टार वाली बात, इक्वल लिख सकते हो। अब यहां से आप अगर गौर से देखोगे तो कोई ना कोई आपको पैटर्न दिखेगा, कोई सा भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसने किसको गायब किया भाई, p को। p की वैल्यू अगर मैं गायब करना चाहूं तो देखो इसका स्क्वायर कर दो। रीजन ये है, या तो आप ऐसा करो p की वैल्यू यहां से रखोगे b अपोन में 2a, p की वैल्यू रख दो b अपोन में माइनस का 2a, इसको हटा दिया, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो यहां पर। तो c बराबर आपका क्या बचा, c बराबर a इंटू में p का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपोन में 4a स्क्वायर, a से a कट गया तो b स्क्वायर बराबर 4a और c। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो ये किस पर बेस्ड सवाल था, ये आपका बेस्ड था कंपैरिजन, तुलना पर आधारित ये आपका सवाल था कि लेफ्ट में एक पार्ट सटीक दे दिया, राइट वाले पार्ट को सोल्व किया। करना क्या है, तुलना के अंदर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल या गुणज आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का वही मल्टीपल और या जो गुणज है आपका उसको इक्वल रखो। जैसे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है, इधर भी है। ठीक है, यहां एक्स का मल्टीपल बी है तो यहां एक्स का मल्टीपल माइनस 2ap है, इक्वल रखा। यहां अकेला c है, यहां c की जगह ap स्क्वायर है। तो बातों को आपस में रखो, फिर ऑप्शन की तरफ एक निगाह रखो कि यहां क्या गायब किया, उसने p गायब किया तो आपको भी p गायब करना है। तो एक जगह से वैल्यू उठा करके आपको दूसरी जगह रखनी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 848, सवाल नंबर आपका 848। में देखना क्या कहा, ए और बी आपके रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं क्या रेशनल नंबर होते हैं। a-1 आपको क्या दे रखा है, a-1 इंटू में √2 प्लस 3 बराबर आपके पास क्या है b√2 प्लस c। तो आप एग्जाम में क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहते तो देखना जरा, कंपेरिजन करो। b का √2 का मल्टीपल क्या है b, यहां √2 का मल्टीपल क्या है a-1। तो आप क्या लिख सकते हो, a-1 की वैल्यू क्या आ गई b। अब ये मत सोचना कि ये सर ये तो इसके अंदर तो कोई स्क्वायर का पैटर्न नहीं है। देखो स्क्वायर पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें कंपैरिजन का सवाल आया, कंपैरिजन पर ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। फिर देखना यहां से आपसे क्या पूछा, a प्लस बी, तो a की वैल्यू देखना, ये अकेला बचा हुआ है तो ये 3 के बराबर होगा। a की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर मैं a की वैल्यू 3 रख दूं, a की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। लिखा। आपसे पूछ क्या रहा है a प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका 5। तो ये कंपैरिजन हो सकता है, छोटा सा सवाल बनता था इसलिए इसको साथ में ही हमने इन्वॉल्व कर दिया।
देखना क्वेश्चन नंबर 849 में देखो, में देखना आपसे क्या कहा कि a के किस मान के लिए x प्लस 1/4 अंडर रूट एक्स प्लस a का स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर। देखना अगर मैं x प्लस y या फिर मैं ऐसा कर लूं x प्लस, चलो x प्लस वाई से ही समझो, इसका स्क्वायर करते हो तो ये क्या रिजल्ट देता है भाई आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है उसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब x प्लस वाई की जैसे वैल्यू 5 होगी तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन 5 का स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर का यही तो मतलब है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मतलब इसके बराबर 25 आ गया। ये संख्या ऑलरेडी स्क्वायर बनी हुई है, इसका मतलब अंदर चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, स्क्वायर लग चुका है। इसका मतलब आप इसे परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। ये दिखने में ही परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू 5 होती तो 5 का स्क्वायर परफेक्ट है, 6 होती तो 6 का स्क्वायर 36 बन ही रहा है, तो ये तो ऑलरेडी बन ही रहा है, तो इसको अलग से परफेक्ट स्क्वायर कहने की नीड नहीं है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है तो भी आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग। रीजन, इसको ऐसे कन्वर्ट करके रख दो और ये देखो, फिर आप कह सकते हो भाई ये दिख रहा है यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपके सामने जो सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। आपके सामने जो सवाल है वो ये है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। ठीक है, a का आपसे मान पूछा है। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? तो आप कहते हो कि यहां जो भी संख्या है, यहां जो भी संख्या इसको स्क्वायर में लिखो। यहां देखो इसका स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर, फिर 2 गुणा में xy। तो यहां और कुछ ना लिख करके आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या लिख सकते हो भाई, a का स्क्वायर। ये पकड़ने में आपको टाइम नहीं लगा, इसको पकड़ते या तो ऐसे पकड़ लेते, या फिर 2ab की टर्म आपकी बन रही है इससे पकड़ लेते, या फिर 2xy की टर्म बन रही है इससे पकड़ लेते। इससे पकड़ना है तो 2 तो आना ही है। यहां जो टर्म बनती है वो किसकी बनती है, 2 गुणा में x गुणा में y बनता है। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा गुणा में आपका क्या आएगा, अंडर रूट एक्स भी आएगा। इसके अलावा यहां ये स्क्वायर है तो इसका मतलब a भी आएगा, लिखा जा सकता है। अब देखो तुलना करोगे तो ये वाली बात तो जस्टिफाई हो गई, ये जस्टिफाई हो गई। इसके अंदर अंडर रूट एक्स के गुणा में 1/4 है और यहां पर अंडर रूट एक्स के गुणा में 2a है, तो आप कह सकते हैं कि 2a है वो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आपको यहां से a की वैल्यू चाहिए तो वो क्या निकल के आएगी, 1/8। ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है ये सवाल ऊपर से चला गया हो, इसलिए कई सारे सवाल हम लोग यहां पर डील करेंगे इस पर बेस्ड। 850 देखना, फिर प्रयास करते हैं हम लोग इसके साथ डील करने का। देखो आपसे क्या कहा कि एक आपके पास एक्सप्रेशन है, एक पूर्ण वर्ग है, तो t का मान क्या होगा। अगर ये आपका पूर्ण वर्ग है, यहां पर कौन से वाला भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस का tx और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 4। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इधर a ले लेता हूं, b ले लेता हूं, यहां आपका a स्क्वायर बनता है, यहां पर आपका a गुणा में b बनता है और यहां पर आपका b स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब मेरे पास देखो a स्क्वायर की जगह तो ये है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लूं, स्क्वायर बना हुआ ना, x अपॉन में y का स्क्वायर, a स्क्वायर वाली बात। फिर इधर स्क्वायर दिखा आपको b स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख लूं, y/2। इसका भी क्या है, स्क्वायर बन गई। 2 टर्म मैंने बना ली, a स्क्वायर मैंने बना लिया, b स्क्वायर मैंने यहां पर बना लिया। अब जो मेरी टर्म बची हुई है वो क्या बनेगी, 2 गुणा में ये x अपॉन वाई और गुणा में y अपॉन में 2, ये लिखा जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये वाली बात तो ऐसे लिख दी हमने, ये वाली बात ऐसे लिख दी, इसका मतलब ये जो बात है या तो आप इसे ऐसे लिखो या फिर आप इसे ऐसे रखो। ऐसे तो हमें पता है कि हमारा पैटर्न क्रिएट होगा तो बनेगी। एग्जामिनर ने हमें क्या किया, कुछ पार्ट गायब कर दिया, उसकी जगह टी रख दिया।
और यही बात हमसे पूछ ली कि भी टी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से आप कंपैरिजन करेंगे तो देखना जरा, एक्स तो है ही है आपका मल्टीपल में, दोनों के अंदर है ये टी, एक्स के गुणा में जितना कुछ भी है वो टी है। तो एक्स के गुणा में देखना ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स के गुणा में क्या है 1, तो आप क्या लिखोगे x बराबर 1। फिर आपका ध्यान गया कि यार यहां तो एक ऑप्शन में नहीं है, या तो +-1 है, +-2 है, या 0 है, या +-3 है। तो फिर आपका दिमाग और भी काम करना चाहिए। क्या, अगर मैं a - b लिखता फिर होल स्क्वायर करता तो a² बनता मेरा, b² बनता, यहां क्या बनता मेरा माइनस का 2ab। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर ये पैटर्न बना, यहां ये पैटर्न बना, इन दोनों को देखकर तो पता ही नहीं चलता है कि पैटर्न आपका नेगेटिव का या पॉजिटिव का, क्योंकि a² + b² तो दोनों जगह ही आपका क्रिएट होता है। ये वाली जो टर्म है, आपका मन करे तो इसे आप प्लस की या माइनस की कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस की रखना चाहते हो तो ये मान लो कि भाई टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी का रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ऐसा संभव है 2ab की टर्म आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखना जरा, पिछला सवाल आसान था, ये सवाल उसी पैटर्न से करते तो इसमें एक नई बात और जुड़ गई कि कई बार ऑप्शन ऐसे बना दिए जाते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तुलना करोगे, x के गुणा में जो कुछ भी है वो t है, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, x के गुणा में जो भी है क्या है, 1 है या -1 है। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ये सवाल आप डिटेल में कर करके देखेंगे, यहां पर स्टार्टिंग में वो कलाकारी नहीं दिखाएंगे सर माइंड अप्रोच क्या है, मुझे तो दिख रही है वो माइंड अप्रोच। अब मुद्दा ये है कि इनके अंदर पहले तो डिटेल में आपको सॉल्यूशन समझ में आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बाकी लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने को सिर्फ 2 लाइन है, और 2 लाइन भी नहीं लिखोगे। अगर आपको बात समझ में आ गई तो सीधे सीधे आप कंपैरिजन वाली बात लिखोगे कि tx के बराबर में क्या लिखा जा सकता था। देखना, अगर यही सवाल आपका एग्जाम में आता है, अगर कुछ सुधार कर सकते हो तो ये कर लेना भाई। बीच वाला पार्ट क्या है आपका tx क्या है असल में 2ab की टर्म, तो a क्या है आपका x/y और b क्या है आपका y/2, और 2ab की टर्म आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, सेम पैटर्न देगी, x से x कट गया, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू +-1। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये है इन चीजों को आप सीखें। एक बार सीख लेंगे तो हम लोग बाद में चल के मॉक टेस्ट लगाएंगे, उनमें मैं सीधे सीधे माइंड अप्रोच इनकी भी ले आऊंगा, तो वो तनाव आपको नहीं लेना है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 851, सवाल नंबर 851। में देखना जरा, इसने क्या कहा, के किस मान के लिए p + 1/4 + √p। एक मिनट, यहां कोई ना कोई गड़बड़ तो नहीं है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो, p के किस मान के लिए इस सवाल में कोई ना कोई इश्यू है, कन्वर्जन का कोई ना कोई इश्यू होगा। देखो एक बार, p + 1/4, क्योंकि 4 टर्म नहीं बन पाएंगी, यहां पर सुधार करवा देता हूं मैं जो भी है। देखो ये वाली बात तो क्या लिखी जाएगी, √p, क्योंकि यहां बन भी रहा है, ये बनेगा, यहां पर क्या बन गया आपका k का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या टर्म आनी थी, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, तो यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, √p आएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इसके बराबर हो चुका है, ये पार्ट इसके बराबर हो चुका है, ये पूरा का पूरा पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। तो इसमें आप सुधार ये करना, इसको गुणा लगा लेना यहां पर। ठीक है भाई, रीजन ये प्लस लगने की वजह से ये सवाल नहीं बन पाएगा, तो जबरदस्ती नहीं करनी है, 3 ही टर्म का आपका क्वेश्चन बनता है। ये वाली चीज आपने ऐसे लिख ली, वो वाली चीज आपने ऐसे लिख ली, इन दोनों की वजह से यहां +-2ab की टर्म बनती है, बीच का पार्ट इसके इक्वल है, दोनों को इक्वल करोगे तो √p से √p कट गया, तो देखना +-2k के बराबर क्या आ गया, 1/4। k की वैल्यू क्या होगी भाई, +-1/8। एग्जाम अप्रोच इतनी कहती है कि बीच वाला जो पार्ट है उसका तुरंत का तुरंत कंपैरिजन कर दो, आपका काम दौड़ जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझने में थोड़ा आसान लगा होगा। अब देखो, यहां पर एग्जामिनर और भी कलाकारी कर सकता है, पूछने का तरीका बदल दे, पूछने का तरीका बदल दे, तो उसको लेकर के आपको नहीं घबराना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको क्या दे रखा है और आप कैसे जज करेंगे। देखो, आपको दे रखा है यहां से x³
एक्स की पावर 6 माइनस 18x³ प्लस का k परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे भाई, देखना आपको पता है यार पावर 6 आ गई तो कैसे कंपेयर करें, कोई बात नहीं, आप इसको आसान भाषा में ऐसा लिख लो x³ बराबर y। तो देखना जरा x³ इसका स्क्वायर करोगे पावर 6 बनेगी, ये y², तो इसका मतलब इसकी जगह y², यहां क्या आ जाएगा 18y, और यहां क्या आ जाएगा आपका √k और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप होल स्क्वायर किसी भी नंबर का करते हो, एक्चुअल में था क्या, यहां पर y² था, यहां पर √k का स्क्वायर था, यहां पर जो बीच में टर्म आपकी क्रिएट हो रही है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, और ये क्या होगी 2 गुणा में y इंटू में √k होगी। ठीक है भाई, ये होगा। अब देखना जरा यहां पर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि ये चीजें इसके बराबर होनी चाहिए, ये जस्टिफाई हो गया, ये भी जस्टिफाई हो गया, y से y आपका कट जाएगा, √k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 9, आप होल स्क्वायर करोगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 81, और ये वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, कंपैरिजन जैसे आपने किया तो √k की वैल्यू आई, अब आपकी मजबूरी है उसका स्क्वायर करके k की वैल्यू बताना, तो जैसे स्क्वायर करोगे प्लस माइनस जो कुछ भी बन रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका प्लस में। चलिए भाई, सवाल नंबर 853, क्वेश्चन नंबर 853, थोड़ा सा इसको भी देख लो भाई। 853 क्या कहता है कि यदि √5x माइनस 6 प्लस √5x प्लस 6 बराबर 6 है तो x का मान क्या होगा। ऐसे सवालों का सबसे बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन चले जाओ, या फिर दूसरा तरीका अगर इसका देखना चाहते हो तो ये जो √5x प्लस 6 है इसको भेज दो राइट साइड में, फिर कर दो होल स्क्वायर। अब ये कलाकारी हमें नहीं करनी है, बाई ऑप्शन जाते हैं, x की वैल्यू देखो, x की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 0 रखते ही √ में -6, ऐसा पैटर्न तो अपनी एग्जाम में नहीं आता कि √ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो। x की वैल्यू 0 जस्टिफाई नहीं करती, x की जगह 2 रख दूं तो 5 गुणा 2 10 -6, √ में 4 बचा, बाहर क्या आ जाएगा 2, फिर देखना 5 गुणा 2 10 प्लस 6 16, 16 का √ करोगे बाहर क्या आएगा 4, तो 2 + 4 बराबर 6। इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर जस्टिफाई क्या होगी 2, तो ऑप्शन सी आपका हो गया करेक्ट। ये सवाल आपको हमेशा ही बाई ऑप्शन से सोल्व करने हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 854, 854 देखो आपको क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि a² + b² + 2ab + 4a + 5 = 0। देखो पीछे मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पैटर्न आपका परफेक्ट स्क्वायर का होता है। अब इसे सोल्व करने का तरीका क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर बन रहे हैं, इसका मतलब ये टर्म 2ab की है, तो 2 गुणा में क्या आ जाएगा 1 गुणा में b, इसे अगर आप लिखना चाहो तो 2 गुणा में 2 गुणा में a। ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई वैसे तो क्यों करूं, मैं बता ही चुका हूं आपको, b की वैल्यू यहां से -1 हो गई और a की वैल्यू यहां से आपकी -2 हो गई। पीछे हमने आज ही थ्योरी के अंदर यही तो बात पढ़ी थी, और इवन मैंने तो आपको a² b² c², हालांकि वहां क्या लिया था x² y² z², ऐसे ही पैटर्न बनने बताए थे। a और b की वैल्यू आ गई, a - b, a में से इसको लेस करोगे, -2 में से -1 करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा -1, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का आपके पास 3, रिजल्ट क्या आ गया भाई 1/3। ठीक है, एग्जाम में क्या करते, कुछ नहीं करते भाई, 2b है, 2 गुणा 1 गुणा b की वैल्यू -1, 2 गुणा 2 गुणा में a की वैल्यू आपकी -2। तो एग्जाम के अंदर कभी भी हमेशा ध्यान रखना, अगर पैटर्न आपके पकड़ में आ गया, पैटर्न अगर आपके पकड़ में आ गया, आपने थ्योरी को ध्यान से कर लिया, तो a की वैल्यू देखना मेरे साथ दिख रही है या नहीं, 2 इंटू में 1 इंटू में b² है तो b तो रखना ही है, गुणा में 2 आएगा ही, उसके अलावा भी एक संख्या गुणा में आती है, वो क्या बचेगी, फिर एक साइन चेंज कर दिया। b की वैल्यू लिखनी है, 1 मिनट, ये तो क्या लिख दी मैंने, b की वैल्यू, a की वैल्यू आपको लिखनी है, तो देखना 2 गुणा a गुणा में बची हुई संख्या 2, तो a की वैल्यू साइन चेंज कर दो -2। अब नीचे क्या सोल्व करना था, a में से आपका b निकल गया, a में से b निकलेगा तो -1 और दोनों को ऐड करोगे -3, रिजल्ट क्या आ गया 1/3। तो एग्जाम में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो ये वाले सवाल इस हिसाब से आप कर सकते हैं।
सवाल नंबर 855 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 855। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। अब यहां कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके अंदर तो क्या करें, तो देखो इसको अगर मैं एकदम सिंप्लीफाई करूं 2 गुणा में x गुणा में 1, तो ये वाला पार्ट तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और अगला पार्ट वाई स्क्वायर बनेगा बराबर 0। ये मैंने आपको सिखाया है, एक बार 2 बार 3 बार उस वीडियो को देखना, खुद से प्रैक्टिस करना, चीजें कॉमन सेंस में आएंगी, एग्जाम में तुरंत अप्लाई कर सकते हो। ऐसे सवाल इवन दो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सवाल या ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका बेस है वो बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। ये बनेगा। अब मुझे एग्जाम में क्या देखना है, देखो ये अगर आपने लिख लिया तो यहां से पता चल रहा है y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -1। पीछे एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा का पूरा 0 बन रहा है, बीच में प्लस का साइन, ये स्क्वायर की टर्म, तो इसका मतलब इसको भी 0 करना है, इस पूरे को भी 0 करना है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1, पावर 31 है, ओड पावर है तो -1 प्लस का 0, रिजल्ट क्या आएगा -1। ये कुछ लिखने की आपको नीड नहीं है, साफ साफ वहां दिख रहा है कि y के अंदर 2 इंटू में y इंटू में समथिंग की टर्म नहीं है, इसका मतलब y 0 है। 2 इंटू में x इंटू में 1 है तो x की वैल्यू -1 है। x की पावर 31 और y की पावर 35, y वाला पार्ट तो 0 और ये वाला ओड नंबर है, इसका मतलब -1। चलिए भाई सवाल नंबर 856, 856। एट 56 देखना, 856 में क्या कहा, देखो यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 4x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो। इसने लेवल थोड़ा सा बढ़ाने का फिर प्रयास किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6x है, राइट में 4x है, लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2x, माइनस का 4y है, इधर आएगा प्लस का 4y और प्लस का 5 बराबर 0। इसको ब्रेक करना जरा, 2 गुणा में x स्क्वायर है, 2 आता ही है, क्या बचा माइनस का 1। इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो देखना 2 गुणा में y गुणा में क्या आ जाएगा 2। अब देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 4 और 1 5 जस्टिफाई हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, जस्ट साइन चेंज करना है, एक y की वैल्यू क्या होगी, जस्ट साइन चेंज करना है। आपसे क्या पूछा है, x माइनस वाई, कितना आ गया भाई 3। ये आपका हो गया रिजल्ट। अच्छा ऑप्शन में अपने पास ये नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं की है, x का साइन ये आएगा और प्लस का 4y इधर से आ ही गया है, ठीक है कोई समस्या नहीं है भाई। एक मिनट, ये वैल्यू देखो प्लस की है, प्लस का इधर आएगा 4x, ये भी ये होगा, ये -1 होगा। अब देखना -1 माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट क्या देगा अपना 1। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी। 857 फिर से देखना, 857 इसका जो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ाया है उसके ऊपर आप अच्छी कमांड डेवलप कर दो, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, इन सवालों को देखा, सीधे सीधे टिक मारा और एक टाइम के बाद ये सवाल आपको नकली लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो मैं ब्रेक करता हूं, -4x को ब्रेक करूं तो 2 गुणा में x तो आना ही है क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस का 2, तो x की वैल्यू जस्ट x का साइन चेंज कर, 2 का साइन चेंज कर दो, 2 x की वैल्यू आ गई। माइनस मुझे क्या लिखना है y की वैल्यू निकालते हैं, -4y है तो अगेन यहां पर आप साइन को ब्रेक करोगे, 2 गुणा में y गुणा में -2 लिखा जाएगा, माइनस का साइन फिर चेंज होगा तो रिजल्ट क्या आ गया 0। ये x की वैल्यू निकाली है, ये y की वैल्यू हमने निकाली है। चलिए भाई सवाल नंबर 858, 858 पूछने का एक ये भी आपका तरीका हो सकता है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 24, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो सकता था भाई आपका, एक तरीका क्या हो सकता था, x माइनस वाई का आप होल स्क्वायर कर दें, तभी तो आपका एक्स स्क्वायर बनता है, वाई स्क्वायर बनता है, माइनस का 2xy बनता है। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू आपके सामने कितनी रखी हुई है, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू रखी हुई है आपकी 2 का स्क्वायर 4, वो वाली बात इधर आ जाएगी, प्लस होगा,
2 गुणा में एक्स वाई 48 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू 48 और 4 आपका 52। ऐसे ना करो तो वैल्यू इतनी आसान है कि आप अज्यूम भी कर सकते हो कि x गुणा वाई तो 24 आई और x माइनस वाई कितना है आपका 2, तो 6 गुणा 4 24, 6 माइनस 4 2, जस्टिफाई। तो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर करना 4 का स्क्वायर 16, एडिशन करोगे 52। ये तरीका ज्यादा सटीक होता है क्योंकि ऐसे सवालों में अमूमन आप वैल्यू को सीधे सीधे अज्यूम कर दे जाते हैं। 859 स्क्वायर से जुड़ी हुई कुछ और बातें यहां पर देखना, उसने आपसे क्या पूछा। देखो 1.5x इक्वल्स टू में 0.04y ये दे रखा है, फिर आपसे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आप पूछी गई है। तो सिंपल है, आप इसको ऐसा लिख लो, x है अपोन में y ले आओ, राइट साइड में क्या बना आपका 0.04 अपोन में 1.5। ऊपर नीचे अगर मैं 100 का गुणा कर दूं, 100 का गुणा कर दूं तो ये वैल्यू तो बनेगी 4 और नीचे वाली कितनी बन गई भाई आपकी 150, और सिंप्लीफाई करोगे तो 2/75 लिखा जा सकता है। क्या मान सकते हो भाई, x की वैल्यू मेरी 2 है और y की वैल्यू मेरी क्या है 75। नीचे का पार्ट कैसे क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, आपको तनाव नहीं लेना है क्योंकि वो अगर एग्जैक्ट क्रिएट नहीं करेगा तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। अब सोल्व कर दो, y का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है तो 75 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपोन में y स्क्वायर है तो नीचे वाली देखो बात, 1 मिनट थोड़ा और इजी कर देता हूं, देखना ऊपर मेरा लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे देखना y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाली बात को मैं लिख सकता हूं y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख दूं y माइनस एक्स इंटू में मैं लिख दूं y प्लस एक्स। अब देखो x प्लस वाई ये है, x प्लस वाई ये है, एक पार्ट इससे कट गया, ये 2 बार है तो स्क्वायर हट गया। y में से x लेस करके लिख दो, 75 में से 2 चला गया 73 और 75 में 2 ऐड कर दोगे तो 77। ठीक है भाई, ये सटीक तरीका है। रीजन 2 फॉर्मूले उसने रख रखे हैं, उन्हीं की बेस पर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा है। 860 860 देखना, ये वो पैटर्न है जो बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 बनाता है, 3 टर्म है। तो इसका मतलब 3a प्लस 1 क्या होगा आपका 0, लिखा जा सकता है 3a प्लस 1 बराबर 0। a की वैल्यू क्या होगी, 1 उधर चला गया माइनस का 1/3। ऐसे ही b की वैल्यू सीधे सीधे आपको दिख रही है 1, 2c माइनस 3 0 होगा तो 2c की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3/2। पूछा क्या आपसे भाई 3 है, इसको 3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कट जाएगा -1, फिर क्या है प्लस का b की वैल्यू 1, फिर प्लस का क्या है 2c, 2 गुणा में c, 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया आपके पास 3। सोल्व करोगे ये इससे चला गया तो रिजल्ट आपका क्या दे देगा 3। तो एक बार पैटर्न को समझा, उसके बाद ये सवाल सीधे सीधे पकड़ में आते हैं और इनका आसानी से दिखने में, हालांकि कई सवाल इतने लंबे चौड़े होते हैं लेकिन आपको हेडेक नहीं लेनी, यहां पर सीधे सीधे काम चल जाता है। 861 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 861। देखो 861 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 है, राइट साइड में चीजें चली गई है, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो आप यहां पर उस वाले पार्ट को ले आओ, कहां पर, लेफ्ट साइड में। तो आपको ये पैटर्न दिखेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2c प्लस का 3 बराबर 0। a को ब्रेक करोगे तो 2 गुणा में a तो आएगा ही आएगा, बचा क्या फिर, बचा -1, तभी तो ये बना। ऐसे ही b वाले पार्ट में क्या आएगा, 2 गुणा में b गुणा में -1, ये की ये बात c में आएगी। a की वैल्यू क्या होगी, साइन चेंज कर दो 1, b की वैल्यू भी क्या होगी 1, c की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यही आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी आपका क्या होगा। तो उन पैटर्न को, वो हो सकता है कई बच्चे स्टार्टिंग में जब चलता है थ्योरी का सेक्शन वो उसको सीरियस नहीं लेते, वो सोचते हैं यार ये क्या काम आएगा, अजीबोगरीब चीजें। लेकिन अगर आपने एक बार इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, ये सवाल मेरे हिसाब से माइंड में हो जाता है। 2a 2b 2c उनको लेफ्ट में लाओगे, साइन चेंज करना होगा, इससे बेटर है राइट में ही पड़ा रहने दो, साइन मत चेंज करो। तो 2 गुणा में 1, a गुणा में 1 लिखा जाएगा,
फिर 2 गुणा में b गुणा में 1 लिखा जाएगा, फिर 2 इंटू में c इंटू में 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। क्योंकि लेफ्ट में लाते हो फिर अगेन साइन चेंज करते हो, लेफ्ट में लाते हो इतने में भी तो साइन चेंज होता है, तो राइट में ही अगर डील करना चाहो तो साइन को चेंज ना करो। 862 एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ सवाल है, स्टार लगा लेना। सोल्व करने का तरीका बड़ा ही आसान है, वैल्यू पुट से ये सवाल सोल्व हो जाता है। क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, तो यहां पर आप क्या करो, कोई वैल्यू मान लो अपने हिसाब से। बेटर वैल्यू क्या रहेगी, s को आपने क्या कर दिया 0। कंडीशन क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। नीचे जो पूछा है पूरे में से s की जगह 0 रखा, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या दे देगा भाई 1। वैल्यू पुट के भी कई सवाल करेंगे तो वहां पर ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर होंगी। देखना भाई 863 863 में देखो इसने क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी तो आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपोन में a स्क्वायर माइनस बी सी का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है भाई, अब सोल्व करने का सबसे सिंपल और सटीक तरीका तो ये है कि आप यहां पर आपका मन करे उस हिसाब से कोई वैल्यू अज्यूम कर लो। वैल्यू क्या अज्यूम कर दो भाई, मैं अगर कर दूं c को 0, c को मैंने क्या मान लिया 0, जैसे 0 मानोगे ये पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट हट गया। c को 0 मान लिया तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस बी, तो जहां कहीं भी आपको a दिख रहा है उसकी जगह माइनस बी रख दो, या b की जगह क्या रख दो माइनस ए रख दो। तो ये a स्क्वायर है, b की जगह माइनस ए रखोगे फिर स्क्वायर होगा, तो ऊपर बन गया 2a स्क्वायर, नीचे क्या आपका a स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 2। ऐसे नहीं करना चाहते, इसकी वैल्यू 1 मानी, इसकी वैल्यू -1 मानी, c की वैल्यू 0 मानी। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये पूरा गुणा में 0, ये 1, तो 2/1 रिजल्ट क्या हो गया आपका 2। 864 मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, आसान सा सवाल है, मेरे हिसाब से आप इजी वे में इसे डील कर ले जाएंगे। जल्दी से इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें। सॉल्यूशन के लिए लगभग 9 बजे आप इनके स्क्रीनशॉट हैं, जो भी आपको नहीं आता है ग्रुप पर सेंड कर दें होमवर्क का पार्ट। देखना सवाल नंबर 865 में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है 6xy। आपसे पूछ रहा है तो x रेशियो में y क्या होगा। आप इस बात को ऐसा लिखो, एक्स स्क्वायर है उसको इधर ले आओ, माइनस का 6xy है प्लस का 9y स्क्वायर है बराबर क्या है 0। ये क्या बन गया भाई एक्स स्क्वायर, एक टर्म। इसको अगर गौर से देखोगे तो ये किसका स्क्वायर है 3y का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म बनेगी यहां पर ये क्या बनेगी 2 गुणा में x आएगा और उसके गुणा में ये वाली बात 3y। अब इस 3y का पता नहीं चलता हमें कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव, ये वाला साइन बताता है, ये क्या बता रहा है यहां नेगेटिव रहा होगा, तो स्क्वायर करने से ये रिजल्ट तो ऐसा दिखता है। चलो आपसे क्या पूछ रहा है भाई x रेशियो में y क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपको क्या सिखाया है, x की वैल्यू इसके बराबर तो होगी लेकिन साइन चेंज करना है, तो x की वैल्यू 3y, x अपोन में y क्या हो गया 3/1। नया क्या आया भाई इस सवाल में, नया इतना ही आया, अब तक हम x की अलग से वैल्यू निकालते थे, y की अलग से निकालते थे, इसने दोनों चीजों को एक जगह मिक्स करके सवाल बना दिया। तो x रेशियो y का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है, फिर से ये वही आपका स्क्वायर का ही पैटर्न है। 866 देखना, 866। अब थोड़ा सा चीजों को माइंड में करने का प्रयास करते हैं। देखो 866 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और जो 2x है उसको लेफ्ट में ले आओ। अब वाई स्क्वायर का तो कोई मल्टीपल वाली फॉर्म में तो चल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 हो गई, x की वैल्यू लिखनी है। तो देखना जो इस साइड में आएगा लेफ्ट में 2x, वो कैसे लिखा जाएगा 2 गुणा में x गुणा में -1, और उसका साइन चेंज कर दोगे तो x की वैल्यू 1। x का क्यूब पूछा है, 1 का क्यूब 1 आ गया, y का क्यूब आपका y की पावर 5 आपका 0 मेंटेन होना है, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई आपका 1। तो अगर आपने पीछे वाले सवालों पर थोड़ा सा भी फोकस किया तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि चीजें कितनी आसानी से सोल्व हो जाती हैं। 867 देखो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर आपका 0 a की पावर 9।
कौन सा पैटर्न अभी पीछे पढ़ चुके हैं। कहां से आया, ए का डिवीजन करना, a प्लस 1/a इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1। क्या सिखाया था ऐसे केस में, a क्यूब की वैल्यू 1, तो इसका मतलब इसका भी क्यूब कर दोगे तो a की पावर 9 बराबर 1। कहां से उठाया है, 8 वैल्यू जो आपको बताई थी। बीच बीच के अंदर आपको भी तो गौर करना पड़ेगा, इसलिए इनको जानबूझकर मैंने डाला है। अगला सवाल देखना भाई, 868 868। सवालों की स्पीड थोड़ी सी होगी, सेशन को भी कुछ हल्का फुल्का लंबा करने का प्रयास इसीलिए किया गया है क्योंकि अलजेब्रा थोड़े से सेटिस्फाइंग लेवल तक तो अपना हो। देखो इसने क्या कहा, 3a² प्लस b² प्लस c² बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ए बी सी के बीच में क्या संबंध है, सबसे बेटर क्या रहेगा, ये सवाल हमेशा ही सोल्व किए जाते हैं बाई ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सोल्व करने का प्रयास करोगे आपके लिए मामला हेक्टिक हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। बाई ऑप्शन में भी सबसे आसान कौन सा है चेक करना, a बराबर b बराबर c। तो जैसे ही अगर मैं a बराबर b बराबर c लिखूं तो 3 गुणा में a², b और c को a के बराबर रख दिया, तो इसका मतलब 3 गुणा में 3a², तो लेफ्ट में क्या बना 9a²। राइट में देखना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, 9a² हो गया। कंडीशन जस्टिफाई, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है यहां से वो क्या निकल गया है, रिजल्ट। 869 देखना भाई, 869 को आप करोगे, हिंट मैं आपको दे देता हूं, एक तो नॉर्मल वे से करना और एक आप इस सवाल को करना वैल्यू पुट से। होमवर्क रहेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 870 का सवाल भी देखना जरा, 870 के सवाल को भी आप क्या करना भाई, ट्राई करके देखना किससे, वैल्यू पुट से, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है भाई, चलो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से कितने सवाल हो गए होंगे, यहां से 841 से स्टार्ट किया था, 870 तक चले गए। थ्योरी का सेक्शन भी काफी लंबा था, तो 30 तो सवाल डिस्कस हो गए। लास्ट में जाते जाते क्या होता है, सेशन थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो जाता है, देखो मेरा उद्देश्य ये है कि मार्कर लेकर के खड़े हो जाएं और आपको 10% भी लोग देख रहे हैं, जो जितने भी व्यूज आते हैं उनके 10% लोग भी सारी उम्मीदें आपसे करते हैं, तो इसका मतलब आपको ईमानदार हो जाना चाहिए। तो रीजन इसीलिए है कि देखो अलजेब्रा इतना छोटा भी नहीं है कि रेलवे में भी 6 घंटे में हो जाए, तो एक तरीके से हमें इसको थोड़ा फास्ट भी रखना पड़ेगा, सेशन भी कुछ हल्का सा अपना लंबा होगा। कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा प्रयास करूंगा जैसा रेलवे ने पूछा उससे कहीं आगे तक हम लोग ले जाकर के इनको डील कर दे जाए। ठीक है, तो आप खुद से भी थोड़ा पेशेंस रखें कि भाई 90 डेज का टारगेट दिया है। अगर रेलवे एग्जाम ये मान के चलो जनवरी में होती तो हम लोग इस टारगेट को थोड़ा बढ़ा देते, तो अलजेब्रा चैप्टर के हिस्से में 2 क्लासेज और एक्स्ट्रा आ जाती, तो हमें इतनी भागा दौड़ नहीं मचानी पड़ती। तो मेरे ख्याल से आप इन सारी की सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि पर्टिकुलर अपने क्या इश्यू आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। अब जरूरी बात, आपको लेक्चर कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका अगर कोई सजेशन है तो भी बिल्कुल आप चीजों को रखा करें कि सर ये सजेशन है, इस वजह से मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई और इश्यू आता नहीं होगा। डाउट के लिए आपको पता ही है कि डाउट ग्रुप के ऊपर आप सवाल भेजा करें, तो वहां पर या तो जनरली मैं रिप्लाई कर देता हूं या और कोई स्टूडेंट आपको उसी मेथड से, जिस मेथड से हम लोग डील करते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देता है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।